Hey guys, once again, welcome to our YouTube channel. Subscribe to it and don't forget to press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे आइल्स लिसनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। जैसे मैं अब तक आपको आइल्स लिसनिंग में काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस बता चुकी हूँ, तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम पार्ट 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि जब मैंने भी आइल्स एग्ज़ाम दिया था तो मैं भी इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती थी। क्यों? क्योंकि इनमें जब हम ऑडियो को सुन रहे होते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये आइडेंटिफाई नहीं होता कि कौन सा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है और जो हमारे पास ऑडियो मटेरियल होता है उसमें वो हमारे पास इन तीनों ऑप्शंस का ही या मोस्ट ऑफ द टाइम दो ऑप्शंस का जिक्र तो लाजमन करते हैं, और हमसे उस वक्त जल्दी में ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो आज मैं आपको इसकी मेन टिप बताऊंगी कि इसमें से आपने कैसे ट्रैपिंग से ख़ुद को बचाना है और आपने कैसे फटाफट से ये आइडेंटिफिकेशन करनी है कि हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है। जैसे कि मैंने आइल्स कैम्ब्रिज जो ऑफिशियल बुक है उसका 17th जो वॉल्यूम है उसमें से मैंने ये एक टेस्ट जो है सिलेक्ट किया है, और आज मैं इसका सोल्यूशन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आपको प्रॉपर जो इसका ऑडियो मटेरियल है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप उस ऑडियो को सुनेंगे बहुत ध्यान से और फिर आपने उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमने अटेम्प्ट किस तरह करना है। हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास वो हमें एक थोड़ा सा टाइम देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स राउंड अबाउट 1 मिनट। तो हमने उस 1 मिनट में अपने क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड आउट करना है, बहुत थॉरली रीड आउट करना है। जस्ट ये नहीं कि हमने बस यूँ पढ़ लें, मैं नहीं होता मैंने वट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ हाई स्टाफ टर्नओवर, वट मिस्टेक शुड मैनेजर्स। नो, आपने इस तरह से रीड आउट नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस तरह से रीड आउट करेंगे तो जब वो हमारे पास ऑडियो प्ले होगी तो हमें उस वक्त नहीं समझ में आएगी कि वो इस वक्त जो कॉन्वर्सेशन चल रही है वो क्वेश्चन 11 के पर्सपेक्टिव से चल रही है, क्वेश्चन 12 की बात करें कि क्वेश्चन 13 की, क्वेश्चन 14। सो हमें जब वो टाइम अलाउ करते हैं तो वो इसीलिए अलाउ करते हैं कि स्टूडेंट्स ध्यान से क्वेश्चंस को रीड आउट कर लें। जो उसमें से हमारे पास क्लू वर्ड्स हैं उनको हम अंडरलाइन कर लें, बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड अस विद द लेड पेंसिल। सो हमने वहाँ पे अपने क्वेश्चन पेपर पे जो हमारे पास है उसमें हमने जो हमारे क्लू वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन क्यों कर लेना है? क्योंकि जब वो अपनी ऑडियो स्क्रिप्ट में बात कर रहे होते हैं तो हमने उसमें से पिक आउट करना होता है कि इससे मुतालिक बात हो रही है। सो अब वो क्वेश्चन 11 की बात कर रहे हैं और हमें अब इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। सो अभी भी जब मैं ऑडियो चलाऊंगी तो वो हमें जो है वो थोड़ा सा टाइम अलाउ करेंगे कि आप पहले क्वेश्चन 11 to 14 रीड आउट कर लें। तो उसका यही मतलब होता है कि आप उसमें से जो क्लू वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लें, और उसके बाद फिर वो अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे और वहाँ से आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास कौन से क्वेश्चन की वो बात कर रहे हैं। बेशक ये है टाइप ए है, मीन्स वो पहले बात क्वेश्चन 11 की करेंगे और फिर 12 की करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है सो हमारे से फटाफट से उनके एक्सेंट की पकड़ नहीं होती और हमें लगता है कि वो भाग रहे हैं, जबकि वो भाग नहीं रहे होते। असल में वो हमारे क्योंकि नेटिव लैंग्वेज नहीं है सो हम उनके एक्सेंट को पिक आउट नहीं कर पाते। सो अब मैं चलती हूँ अपनी ऑडियो की तरफ। मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी इसकी ऑडियो, और वो हमें उसमें पहले टाइम अलाउ करेंगे जिस टाइम में हमने ये काम करना है जो कि मैंने पहले ही कर लिया था। सो आपने इस तरह फॉलो करना है, और हमने उसके बाद जो है फिर जब वो ऑडियो में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी तो जब एक क्वेश्चन की कॉन्वर्सेशन एंड होगी तो फिर मैं उस ऑडियो को स्टॉप कर दूंगी, और उसके बाद जो है फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी, उसकी डिटेल बताऊंगी कि ये करेक्ट आंसर क्यों है, कहाँ पर ट्रैपिंग की गई थी और कहाँ से हमने पिक आउट किया, किस सेंटेंस से हमने पिक किया कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। सो नाउ फोकस ऑन द ऑडियो एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। Part 2. You will hear a training manager giving a talk to a group of senior staff from a hotel chain about the problem of high staff turnover. First, you have some time to look at questions 11 to 14. सो नाउ इस टाइम में आपने अपने क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करना है और इन क्लू वर्ड्स को आपने हाईलाइट करना है।
Now listen carefully and answer questions 11 to 14. As many of you here today have worked in the hotel industry for some time, I'm sure you have experienced the problem of high staff turnover in your hotels. Every hotel relies on having loyal and experienced members of staff who make sure that everything runs smoothly. If staff are constantly changing, it can make life difficult for everyone. But why do staff leave frequently in many hotels? Of course, many hotel jobs, such as cleaning, are low-skilled and are not well paid. A lot of managers think it's this and the long hours that are the main causes of high staff turnover. But what they don't realize is that it's the lack of training in many hotel jobs, which is a huge factor. So guys, यहाँ पे हमारी जो क्वेश्चन 11 के अगेंस्ट ऑडियो थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है. हो सकता है कि अभी आपको थोड़ी सी इसमें जो है डिफ़िकल्टी आ रही हो, तो मैं आपकी डिफ़िकल्टी जो है वो दूर करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इस ऑडियो से कैसे डिटेक्ट किया कि वो इसी क्वेश्चन के अगेंस्ट बात कर रहा है. अब मैं ऑडियो को फिर से पीछे करके चलाती हूँ और ये मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन के अगेंस्ट चलाऊँगी. रेस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए आपने खुद से ये सिलेक्ट करना है. ओके, मैं ऑडियो को पीछे करके प्ले करती हूँ और यहाँ से फिर मैं आपको बताऊँगी कि इस सेंटेंस से हमें ये पता चला कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 11. सो लेट्स स्टार्ट. As many of you here today have worked in the hotel industry for some time, I'm sure you have experienced the problem of high staff turnover in your hotels. Every hotel relies on having loyal and experienced members of staff who make sure that everything runs smoothly. If staff are constantly changing, it can make life difficult for everyone. But why do staff leave frequently in many hotels? So, यहाँ पे उसने क्या कहा है, बट वाई डू स्टाफ लीव फ्रीक्वेंटली इन मैनी होटल्स. सो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, मैनी होटल मैनेजर्स आर अनअवेयर दैट देयर स्टाफ ऑफन लीव बिकॉज ऑफ. सो बात वही है लेकिन सेंटेंस थोड़ा सा चेंज है. सो इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपके पास सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला सेंटेंस कभी भी ऑडियो में नहीं होगा. अगर आप ये समझेंगे कि सेम यही सेंटेंस हमारे पास ऑडियो में आ जाएगा तो नो, यू आर अटेम्प्टिंग IELTS एग्जाम, नॉट ए 1 or 2 क्लास इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एग्जाम. सो आपने इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है कि सेंटेंस में बात वही हो रही होगी, उसका मीनिंग वही होगा, लेकिन इट इज़ टोटली पैराफ्रेज्ड. सो यहाँ पर उस समय पर जब ये कहा बट वाई डू स्टाफ लीव फ्रीक्वेंटली इन मैनी होटल्स, सो ही इज़ नाउ हेयर टॉकिंग अबाउट many hotel managers are unaware that their staff often leave because of. So in our audio material he was asking question from the audience, and in our question statement he was saying that many hotel managers are unaware that their staff often leave because of A, B and C. He has given 3 reasons there. So now I'm going to play the rest of the audio, and from there he is also misguiding you by गिविंग यू सम ट्रैपिंग आंसर्स. सो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी कि इस ऑप्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट उसने आपको कंफ्यूज करने को, ट्रैप करने को कहा है. Of course, many hotel jobs, such as cleaning, are low-skilled and are not well paid. So, यहाँ पे उसने क्या कहा है, of course, many hotel jobs, such as cleaning, are low-skilled and are not well paid. So, यहाँ पे उसने ऑप्शन C की बात कही है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसने ऑप्शन सी कह दिया है सो बाकी ऑडियो को सुनना ही नहीं है, उसको हमने जहन्नुम में फेंक देना है और हमने ऑप्शन सी को मार्क कर देना है. नो, जल्दबाजी से काम नहीं लेना, बहुत ध्यान की इसमें ज़रूरत होती है, बहुत इस चीज़ में आपका माइंड शार्प होने की ज़रूरत है. उसने बेशक ऑप्शन सी का जिक्र किया है, लेकिन ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है. उसने बेशक ये कहा है कि ऑफ कोर्स मैनी होटल जॉब्स सच एज क्लीनिंग आर लो स्किल्ड एंड आर नॉट वेल पेड. But here he didn't mention that this is our correct answer, that this is the major reason, that this is the main reason of the high staff turnover or whatever he was saying. So हमने अब आगे rest of the audio को सुनना है.
A lot of managers think it's this and the long hours that are the main causes of high staff turnover. So यहाँ पे अब उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बी को भी यूज कर लिया है. किस तरह से यूज किया है? A lot of manager think it's this and the long hours that are the main causes of high staff turnover. But यहाँ पे भी उसने कोई श्योरिटी, कोई कंफर्मेशन, कोई इस तरह के मेजर रीजन, कोई इस तरह की बात नहीं की जिससे हम कहें कि हमारा ऑप्शन बी सही है. तो आपने जिस तरह देखा कि वह आपको उसने ऑप्शन सी पे भी यानी एक आपको एक चांस ही कहा है, फिर आपको ऑप्शन बी के लिए भी उसने यही कहा है कि बहुत सारे मैनेजर्स ये सोचते हैं, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि दिस इज द मेन रीजन ऑफ द हाई स्टाफ टर्नओवर. सो नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए. सो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास ऑप्शन ए रह गया और वही हमारा करेक्ट आंसर है. बट फर्स्ट वी नीड टू कंफर्म इट बाय लिसनिंग टू द ऑडियो. But what they don't realize is that it's the lack of training in many hotel jobs which is a huge factor. So यहाँ पे अब उसने जैसे हमें कंफर्म कर दिया है और उसने कंफर्म किस तरह किया है, बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज दैट इट्स द लैक ऑफ ट्रेनिंग इन मैनी होटल जॉब्स विच इज़ ए ह्यूज फैक्टर. सो यहाँ पे क्योंकि उसने विच इज़ ए ह्यूज फैक्टर को मेंशन कर दिया, इट मीन्स आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. सो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है और आपने बिल्कुल भी इस तरह से उनकी ट्रैपिंग में नहीं आ जाना कि जो ऑप्शन हमारे पास उसने पहला जिस ऑप्शन का जिक्र किया वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नो, आपने बहुत प्रॉपरली इस चीज़ को फोकस रखना है. सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर क्वेश्चन 12 और उस पर मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. आई एम जस्ट प्लेइंग द ऑडियो एंड यू हैव टू डिटेक्ट द करेक्ट आंसर एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑडियो स्क्रिप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द करेक्ट आंसर. So, what kind of problems does a high turnover of staff cause? So now he is talking about question 12. What is the impact of high staff turnover on managers? And what did he said in the audio script is that, so what kind of problems does a high turnover of staff cause? So बात वही है लेकिन paraphrased है. Well, having to recruit new staff all the time can be very time consuming, and managers may have to cover some duties while waiting for new staff to arrive. This means they don't have time to think about less immediate problems, such as how to improve their service. When staff leave, it can also severely affect the colleagues they leave behind. It has a negative effect on remaining staff, who may start to feel that they too should be thinking about leaving. So, what will be the correct answer of our question number 12? What will be? Yes, it's also A. Why A? Because he said at the start of the audio. What did he said? He said that well, having to recruit new staff all the time can be very time consuming. So, क्योंकि हमारे पास यहाँ time consuming का कोई ऑप्शन नहीं था, so इस ऑप्शन का तो कोई तल्लुक ही नहीं है. But then उसने क्या कहा? And managers may have to cover some duties while waiting for new staff to arrive. So it means an increased workload on the remaining staff, on the rest of the staff. So बात वही है लेकिन sentence totally different है. So now we are moving towards our next question. So what can be done to change this situation? So now he is talking about what mistakes should managers always do. So what did he said in the audio? So what can be done to change this situation? So now he will talk about what changes are required, or what changes should be done by managers, or what managers should always need to do, or should always need to avoid in order to इस mistake से बचने के लिए. Firstly, managers should stop making basic errors which leave their staff feeling upset and resentful. When organizing shifts, for example, make sure you never give certain staff preferential treatment. All staff should be given some choice about when they work, and everyone should have to work some evening and weekend shifts. If you treat staff fairly, they'll be more likely to step in and help when extra staff are needed. So now, what will be our correct answer? Yes, our correct answer will be A, of course. Why A? Because he said, what did he say? He said that
वी शुड ट्रीट अवर ऑल स्टाफ इक्वली, बट उसने सेम ये सेंटेंस यूज़ नहीं किया, उसने इसकी जगह एक ख़ास वर्ड यूज़ किया. व्हाट डिड ही यूज़ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, मीन्स किसी को ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए, किसी पर ज़्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए, सब स्टाफ को इक्वली आपको लेके चलना है. सो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके उस ऑडियो मटेरियल को सुन लें तो आपको समझ आ जाएगा. आई एम नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, सो गेट स्टार्ट. Keeping staff happy has other tangible benefits for the business. So now what he said keeping staff happy has other tangible benefits for the business. It means what unexpected benefit. He was talking about what unexpected benefit. Now he will also discuss about this Dunwich Hotel, and will also talk about some improvement which they needed to do to avoid retention rates. So now let's start. Take the Dunwich Hotel as an example. It had been experiencing a problem with staff complaints, and in order to deal with this, invested in staff training and improved staff conditions. Not only did the level of complaints fall, but they also noticed a significant increase in the amount each customer spent during their stay. They have now introduced a customer loyalty scheme, which is going really well. So, which option? It's option C, a rise in spending per customer. How come? Listen to it. In staff training and improved staff conditions. Not only did the level of complaints fall, but they also noticed a significant increase in the amount each customer spent during their stay. So, what did he say? He said, but they also noticed a significant increase in the amount each customer spent during their stay. So, sentence meaning was same but totally paraphrased. So, यहाँ पे हमारी ये ऑडियो होगी है कंप्लीट इन MCQs के अगेंस्ट. सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और बाकी जो सारा आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपकी पैराफ्रेजिंग वर्ड्स पे होना चाहिए. मीन्स कि आपको इस चीज़ का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि सेंटेंसेस किस तरह से पैराफ्रेज्ड होते हैं, कि उनका मकसद उनका मीनिंग वही रहता है लेकिन उनके वर्ड्स डिफरेंट होते हैं. सो आपने ये स्किल्स अपने बहुत हाई रखने हैं, शार्प माइंडेड होना चाहिए और प्रॉपर अटेंशन होनी चाहिए आपकी ऑडियो पे कि आप डिटेक्ट कर सके. और आप इस तरह के जिस तरह की उन्होंने टैपिंग की होती है, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में देखा बहुत डीपली कि उन्होंने पहले ऑप्शन सी का जिक्र किया, फिर उन्होंने ऑप्शन बी का, और देन वी just remaining with the option A. So it's obvious that option A will be the correct answer. But हम इस तरह से नहीं कर सकते कि हम तुक्का मार दें. तुक्का मारना बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपका एक एक बैंड आपके एक एक मार्क्स पर रिलाई कर होता है और हर क्वेश्चन का एक मार्क होता है. सो इस तरह तुक्कों वाला काम नहीं होता. बेशक ये है कि आप बजाय इसके कि बिल्कुल आंसर को छोड़ ही दें, आप उसका आंसर ही ना दें, ब्लैंक छोड़ दें, तो आप कोई ना कोई गेस ज़रूर दे दें, लेकिन फिर भी ट्राई करनी चाहिए कि आप थोड़ा सा ना इसको ध्यान से निकाल लें. सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चंस तो हो गए कंप्लीट. आई होप कि आपको ये जो मेरी वीडियो है, जो मेरा वे ऑफ टीचिंग है और जो मैंने आपको इसकी ये ट्रिक बताई है कि आप पहले इसे अपने क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लें उनमें से जो क्लू वर्ड्स है, सो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे जब आप अपने ऑडियो को सुन रहे होंगे. सो गाइस, यहाँ पे ये वीडियो होती है कंप्लीट. सो अपने टीचर को दीजिए इजाज़त और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के और उसके ऑडियो के साथ और उसके सीक्रेट टिप्स के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगी. टेक केयर. Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. I hope you like my video. Next वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा. Take care. Bye bye.